भारत का संवैधानिक विकास। टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। तो 1793 एक्ट 3 कारणों से महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण यह है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए लिखित विधियों द्वारा शासन का श्रीगणेश किया गया। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए लिखित विधियों द्वारा शासन का श्री गणेश किया गया। दूसरा है, सभी कानूनों तथा विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया। सभी कानूनों तथा विनियमों का व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया। नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो चार्टर एक्ट 1793 के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब 1813 का राजलेख आ जाते हैं हम। 1813 का राजलेख। अब 1813 के राजलेख में क्या क्या है? इस राजलेख द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देते हुए सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी। केवल चीन के साथ कंपनी का व्यापारिक अधिकार बना रहा और चाय के व्यापार पर भी कंपनी का अधिकार पूर्ववत बना रहा। अन्य सभी व्यापार के मामले में छूट दे दिया गया और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की पूरी तरह से छूट दे दी गई। अब इस राजलेख ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया कि कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। इस राजलेख द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी। ईसाई मिशनरियों द्वारा, इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों द्वारा तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का पूर्ण रूप से छूट दे दिया गया। कंपनी के बढ़े हुए कार्यों के लिए, अब चूंकि कंपनी के कार्य बढ़े, तो कंपनी के बढ़े हुए कार्यों के लिए अधिक संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस राजलेख के द्वारा भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया
खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया। 1813 के इस राजलेख द्वारा किए गए मुक्त व्यापार का सबसे पहला दुष्प्रभाव भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर पड़ता है। भारत जो कि कपड़े का घर कहलाता था, लेकिन अब क्या है, इस मुक्त व्यापार हो जाने से भारत विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। 1833 का राजलेख। अब है 1833 का राजलेख। 1833 का राजलेख, इस राजलेख द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाकर देश के शासन केंद्रीकरण कर दिया गया। 1833 राजलेख के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल बना करके शासन व्यवस्था को केंद्रीकरण कर दिया गया। चीनी तथा चाय के व्यापार सहित कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1833 राजलेख जो है चीनी तथा चाय के व्यापार सहित कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को अब प्रशासनिक एवं राजनैतिक उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। कंपनी को इस राजलेख के द्वारा प्रशासनिक एवं राजनैतिक प्रशासनिक एवं राजनैतिक उत्तरदायित्व कंपनी को सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, परंतु नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब भी इस कानूनों को रद्द कर स्वयं कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद संपूर्ण भारत को तो कानून बना सकता था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह पावर था कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानूनों को वह रद्द कर सकता था। रेगुलेटिंग एक्ट ने प्रशासन के केंद्रीकरण की जिस प्रक्रिया को प्रारंभ किया, इस राजलेख के जरिए गवर्नर जनरल के अधिकार को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर स्थापित करके उसे पूरा कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि परामर्श देने हेतु विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया और साथ ही साथ गवर्नर जनरल को विधि आयोग गठित करने का भी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इसी 1833 राजलेख 1833 राजलेख के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया। भारत में दास प्रथा को निषिद्ध करके 1873 में इसे समाप्त कर दिया गया।
राजस्व के संबंध में गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार। भारत में दास प्रथा को निषिद्ध करके 1873 में इसे समाप्त कर दिया गया। राजस्व के संबंध में गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार दिया गया और अब वह संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट तैयार कर सकता था। राजलेख की धारा 87 के तहत सरकारी सेवा के लिए केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर किसी भारतीय को अयोग्य न समझे जाने का प्रावधान किया गया। भारतीय विधियों के संहिताकरण के लिए प्रथम विधि आयोग का गठन इस अधिनियम का परिणाम था। अतः भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत भी इस चार्टर में दिखाई देता है। 1833 के अधिकार पर उपयोगितावादी विचारक जर्मी बेंथम तथा जेम्स मिल के साथ साथ लॉर्ड मैकाले का भी विशेष प्रभाव था। 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता था, परंतु इस राजलेख के अधीन निर्मित विधियों को अधिनियम कहा जाने लगा।